ओम शांति। वहाँ ड्रामा वहाँ की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते। बाबा कहते तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तपस्या की परिभाषा बाबा बता रहे हैं, खुशी में नाचना, अपने और बाप के आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो ये गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है व नहीं ठीक है इसकी भी ज़रूरत नहीं है। निरंतर ये गीत गा सकते हो, निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना। कितना सहज है। खुशी में नाचना है, बाप के और अपने आदि अनादि गुण गाने हैं, बस ये तपस्या है। तो बाबा कहते कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। तपस्या है या कोई भी कार्य है, बोझ किसको लगता? ये माथा भारी, टेंशन किसको हो जाती है? बाबा कहते जो छोटी सी गलती करते हैं। कौन सी छोटी सी गलती करते हैं? तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में कभी किसी का माथा भारी हो नहीं सकता। जब करण करावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ है? आपकी जिम्मेवारी है क्या? बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। जिम्मेवार बाबा को ना बनाकर स्वयं को जब जिम्मेवार समझते हैं तब बाबा कहते माथा भारी हो जाता है। ये एक छोटी सी गलती हम बच्चे करते हैं जिनका माथा भारी रहता है, जिनको टेंशन रहती है हर कर्म की। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा? छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हैं तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन है, नाचो मौज करो। सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मना, ये सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज़ नहीं है। बाबा कहते सेवा को भी क्या समझो? खेल समझो। और खेल में तो फिर मज़ा ही आता है, एंजॉय करते हैं, कोई माथा थोड़ी भारी होता है। तो बाबा कहते कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन है तो खेल ही ना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? अब जैसे जो लोग चेस खेलते हैं, कितना दिमाग का खेल है, लेकिन खेलते हैं, उनके लिए वो भी खेल तो खेल ही है। वो चेस को भी एंजॉय करते हैं। दूसरे को लगेगा कितना दिमाग का खेल है, कितना इनका दिमाग लगता होगा, लेकिन उनकी तो आदत है, उनको रूटीन हो गई है, तो उनका दिमाग नहीं लग रहा, उनको वो भी खेल लग रहा है। तो बाबा कहते इसी तरह से सेवा है। भले कोई कार्य में हमें दिमाग भी लगाना पड़ता है, लेकिन उसमें भी बाबा कहते टेंशन ना हो, अटेंशन ज़रूर हम दें। तो माथा भारी नहीं करें, उसको भी खेल ही समझें। तो बाबा कहते हैं तो ये सब खेल ना, तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है। ऐसे है? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसी अवस्था है हमारी? या कोई दिमाग वाला कार्य होता है तो बिल्कुल ही दिमाग बस उसी में लग जाता है, बाबा मेरा साथी है, ये भूल ही जाते हैं। बाबा कहते ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। क्वेश्चन नहीं उठ सकता है ये क्यों हो रहा है। तपस्या अर्थात सफलता की सहज अनुभूति। जो तपस्वी बच्चे हैं, बाबा कहते उनकी कोई आवश्यकता ऐसी नहीं हो सकती जो समय प्रमाण सहज रीति से पूरी ना हो। तपस्या में इतना बल है। आगे चलकर असंभव कैसे संभव होता है, ये अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तपस्या के बल से ही असंभव कार्य को भी संभव होता हुआ हम अब समय प्रमाण देखेंगे। लेकिन होगा किनके जीवन में? जिन्होंने बहुत समय से बहुत अच्छी तपस्या की हुई है। तपस्या का बल है जिनके पास। बाबा कहते विघ्नों का आना ये भी ड्रामा में आदि से अंत तक नोंद है। ये विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। और आप सभी तो अनुभवी हो ना। विघ्न आता है
फिर जब हम उसको पार कर लेते हैं सोचते हैं ये कैसे हो गया, हम कैसे ये कर सकते। असंभव को भी हमने संभव करते हुए अनुभव किया स्वयं को। इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो, बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो ना। तो बाबा कहते विघ्न ही ना आए और हम सोचें हम विघ्न जीत आत्मा हैं या फिर अच्छे से श्रेष्ठ स्वमान में रहे, मैं सदा विजयी हूँ। तो टेस्ट कब होगा उसका, तो पेपर आएगा तब तो पता चलेगा कितने विघ्न जीत बने हैं हम, कितने हम विजयी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर बॉल ही ना आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे, खेल कैसे होगा। ये भी फुटबॉल का खेल है। विघ्न आना, हमारा उसको भगाना, विजय प्राप्त करना, बाबा कहते ये भी जैसे कि एक फुटबॉल का खेल है। खेल खेलने में मज़ा आता है ना, या मूंझते हो, कोशिश करते हो ना कि बॉल मेरे पाँव में आए, मैं लगाऊं। ये खेल तो होता रहेगा, नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। तो बाबा कहते ड्रामा हर तरह का खेल दिखाएगा, विघ्न भी आएंगे, पार भी हम करेंगे, हमें संपन्न भी बनना है, हमारी सफलता भी निश्चित है। तो बाबा कहते ड्रामा ऐसे वैरायटी सीन हमें दिखाते रहते हैं। तपस्या करेंगे तो बाबा कहते आवश्यकताएं जो भी होंगी वो समय पर सहज ही स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगी। और तपस्या के लिए बाबा ने कहा सिर्फ क्या करना है, खुशी में नाचना है, बाप के और अपने आदि अनादि गुणों का गाना गाना है, गायन करना है। तो नाचना और गाना ये तपस्या है। बाकी बाबा कहते भारी कब हो जाते हैं कि जब ये सोचते हैं कि मैं जिम्मेवार हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, बाप जिम्मेवार नहीं है, बाप के साथ को यूज़ नहीं करते हैं जब, तब हम आत्माएं, तब हम बच्चे भारी हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा सदैव करण करावन हार बाप है, इस स्मृति में रहें, हल्के रहें, जवाबदार जिम्मेवार बाप हैं, मुझे केवल नाचना और गाना है। ब्राह्मण जीवन बाबा ने कहा मौज की जीवन है। ड्रामा अलग अलग तरह के खेल दिखाता है, उनको खुशी से खेलना है और विजयी बनना है। अच्छा, ओम शांति।